गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग बात करेंगे कुल उपयोगिता की करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो में जो उपयोगिता की धारणा के बारे में पढ़ा था, उपयोगिता का जो धारणा होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सीमांत उपयोगिता और दूसरा होता है कुल उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता में जो हम लोगों ने पढ़ा था, सीमांत उपयोगिता जो है वो जो है वस्तु की अंतिम इकाई पर जो कुल वृद्धि होती है, वस्तु की अंतिम इकाई के उपयोग से जो कुल वृद्धि होती है, वही जो कुल वृद्धि है जो है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अब है कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता जो है कुल सीमांत उपयोगिता के जो वस्तु की कुल जो सीमांत उपयोगिता है उसका जो योग है, वस्तु की कुल उपयोगिता कुल सीमांत उपयोगिता, वस्तु की कुल सीमांत उपयोगिता के जो उपयोग का जो कुल योग है वही जो है वस्तु की कुल उपयोगिता कहलाती है। या हम एक परिभाषा कहें तो कुल उपयोगिता की, तो वस्तु की कुल सीमांत उपयोगिताओं का योग जो है वस्तु की कुल उपयोगिता कहलाती है। ये वस्तु की सभी सीमांत उपयोगिताओं का योग जो है कुल उपयोगिता कहलाती है। या दूसरा है उपभोग की कुल इकाइयों का, उपभोग की कुल इकाइयों से उपभोक्ता को जो कुल उपयोग जो प्राप्त होता है वही जो है कुल उपयोगिता कहलाती है। वस्तु के जो उपभोग से जो है उपभोग की कुल इकाइयों से जो है उपभोक्ता को जो है जो कुल जो सब मिलाकर जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे ही जो है हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। और कुल उपयोगिता जो है वो सीमांत उपयोगिता का योग होता है, वो सभी सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है। एक वस्तु के जो सभी जो इकाइयां होती हैं उनका जो कुल जो जोड़ होता है उसे ही जो है हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। तो TU जो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू जो है टोटल जो है सम ऑफ जो है मार्जिनल यूटिलिटी, या कह सकते कुल उपयोगिता बराबर जो है सीमांत उपयोगिता का कुल योग। ये इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लेते हैं ये वस्तु की इकाई है, वस्तु की इकाई, और ये जो है यहाँ पर सीमांत उपयोगिता है और यहाँ पर जो है कुल उपयोगिता है। वस्तु की एक इकाई उपयोग करने पर जो हमें, मान लेते हैं वस्तु की एक इकाई उपयोग करने पर जो हमें सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त होती है वो 40 प्राप्त होती है। तो जो हमें जो है सीमांत जो कुल उपयोगिता है वो जो अभी सीमांत उपयोगिता तो 40 है, तो कुल उपयोगिता भी जो वस्तु की एक इकाई को उपयोग करने पर हमें 40 ही प्राप्त होगी। फिर जो है मान लेते हैं दो वस्तु की इकाई उपयोग करने पर, वस्तु की 2 इकाई उपयोग करने पर जो हमें जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई वो 30 प्राप्त हुई। वो कितनी प्राप्त हुई? वो 30 प्राप्त हुई। वस्तु के 30 प्राप्त होने पर जो है अब जो है हमें कुल उपयोगिता, तो पहला तो ये 40 है, दूसरा 30, तो दोनों जुट जाएगा। तो कुल उपयोगिता जो होता है वो सभी सीमांत उपयोगिता का योग होता है। तो वस्तु के 2 इकाई उपयोग करने पर तो पहला सीमांत उपयोगिता 40 है, दूसरा 30, तो ये दोनों जुट जाएगा। तो कुल जो इस वस्तु की 2 इकाई के उपयोग करने पर जो कुल उपयोगिता होगी वो 40 प्लस 30, तो 40 प्लस 30 जो हो जाएगा 70, जो 70 हो जाएगा। उसके बाद जो है मान लेते हैं तीसरी वस्तु की तीसरी इकाई का हमने उपयोग किया, तो उससे जो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, मान लेते हैं 20 प्राप्त हुई। वो कितनी प्राप्त हुई? 20 प्राप्त हुई। तो 20 प्राप्त हुई, तो अब जो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होगी वो टोटल MU प्राप्त होगी। टोटल MU 40 प्लस 30 प्लस 20, 40 प्लस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 30 70 20 90, तो वो कुल हो गया 90। उसी प्रकार जो मान लेते हैं वस्तु की चौथी इकाई का उपयोग करने पर, वस्तु की चौथी इकाई का उपयोग करने पर हमें जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई वो 10 हुई, वो प्राप्त 10 हुई, तो 10 प्राप्त हुई। तो अब जो हमें ये तो कुल 90 है, यहाँ तक 90, अब जो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होगी वो 90 प्लस 10 प्राप्त होगी, तो 90 प्लस 10 100। अब मान लेते हैं पांचवी वस्तु की हमने इकाई का उपयोग किया, वस्तु की जो पांचवी इकाई का हमने उपयोग किया, तो वहां पर जो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई वो 0 प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई? वो 0 प्राप्त हुई। तो 0 प्राप्त हुई, तो अब जो है सीमांत उपयोगिता कुल उपयोग होगा वो होगा, ये तो कुल मिलाकर 100 है, फिर ये जुटेगा तो 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोगों ने बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी जहां पर 0 हो जाए, सीमांत उपयोगिता जब 0 हो जाए,
इसका मतलब है वहां पर जो है सीमांत उपयोगिता सबसे अधिक है, वहां पर जो सीमांत उपयोगिता है वो सबसे अधिक, या हमारी उपयोगिता को जो वो तृप्त बिंदु, यहाँ पर जो हम पूरी तरह से जो है सीमांत उपयोगिता, या हम कोई वस्तु को उपयोग जो पूरी तरह से कर लेते हैं, पूरी तरह से हम उस वस्तु के उपयोग से संतुष्ट होते हैं, इसीलिए जो mu 0 होता है। यहाँ पर जो 5वीं इकाई पर हमने देखा कि वस्तु की 5वीं इकाई का उपयोग करने पर जो हमें जो सीमांत उपयोगिता जो सबसे अधिक प्राप्त हुई, और यही जो है वस्तु की जो अधिकतम प्राप्त मान जो है यही तृप्ति बिंदु कहलाता है, उपयोगिता का जो तृप्ति बिंदु कहलाता है। अब मान लेते हैं वस्तु की 6ठी इकाई को उपयोग करने पर हमें जो -10 प्राप्त हुआ, वहां पर जो -10 हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, मतलब कि हमारी उपयोगिता घट गई, बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। तो घट गई तो अब जो है घट गई तो अब जो है अब जो यहाँ तो पहले 100 था, अब जो फिर ये कुल जो है 100 - 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 - 90 जो है 80। तो इस प्रकार से जो हम कुल उपयोगिता को समझ सकते हैं, कुल उपयोगिता का मान निकाल सकते हैं, सभी सीमांत उपयोगिता का जो सीमांत उपयोगिता ±0 कुछ किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये था कुल उपयोगिता। हम कुल उपयोगिता कर सकते हैं किसी भी वस्तु के उपभोग करने पर हमें जो कुल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है, उन सभी सीमांत उपयोगिताओं का जो योग है वही जो है कुल उपयोगिता कहलाती है। या दूसरी परिभाषा कर सकते हैं उपभोग की कुल इकाइयों से, उपभोग के कुल इकाइयों से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है वही उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। और उपयोगिता को हम TU से सूचित करते हैं, उपयोगिता को जब हम लोग TU से सूचित करते हैं और सीमांत उपयोगिता को हम लोग MU से सूचित करते हैं, इसलिए TU = सिग्मा MU, या कुल उपयोगिता = सीमांत उपयोगिता का कुल योग।